Hello students, welcome to another important video, and this is part number 4 where I am taking 100 important questions for upcoming Z 2026 examination. So if you have missed the earlier 3 parts, you can find the link of those in the description. बाकी जो कंटेंट है उसका सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. रेस्ट इज योर विश, राइट? सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. तो पहला क्वेश्चन है दैट, और ये एग्जाम में पूछा हुआ साक्षात जेट ने पूछा, राइट? बोलता है टू नंबर्स ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इफ ए इज इंक्रीज बाय 100% देन बी इज डिक्रीज बाय, राइट? बहुत ही टुच्चा सवाल है. और जेड का पीवाई क्यों यार ये, ठीक है? तो बोलता है कि अगर दो नंबर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है. हाँ, के इज ए कांस्टेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए. तो अगर मैं दोनों की प्रोपोर्शनलिटी को चेक करता हूँ तो x1 अपॉन x2 शुड बी इक्वल टू y2 अपॉन y1. तो ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है अगर आप दो चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट? नाउ ए को हमने इंक्रीज किया 100%. 100% मतलब एक से दो हो गया, मतलब x1 एक से दो हो गया. तो अगर मैं y2 अपॉन y1 की बात करता हूँ, या फिर अगर मैं इसको a और b में ही कनेक्ट कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट द फैमिलियरिटी, कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b2 अपॉन b1, राइट? ये मतलब है इस बात का. तो यहाँ पर a1 को हमने 1 किया तो 100% होके 2 हो गया, 1 से 2 हो गया. तो b2 अपॉन b1, तो b1 को आप देख रहे हो, b1 अगर 2 से 1 हो गया b2, हाँ, तो b1 पहले 2 था अभी 1 हो गया. तो b1 टू b2 का जो रेशियो है वो 2 to 1 हो गया. तो आई कैन से देयर इज अ चेंज ऑफ 1 over 2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल. तो ये 50% से डिक्रीज करेगा. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. तो ऐसे टुच्चे सवाल भी कभी कभी जेड पूछ लेता है, तो बी रेडी फॉर दिस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. ये क्वेश्चन आपको आई कैन से एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं और आपके परसेंटाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तो ये स्थिति है मरता क्या ना करता, तो जेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार. कैट में जो आपने अपना किया है काम तमाम, तो उसके उभरने का जेड एक सहारा है. तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है. बी जेड का बी वाई क्यू है. बोलता है लॉग 97 माइनस 56 रूट 3 अपॉन लॉग रूट के अंदर 7 प्लस 4 रूट 3. तो इसको देख के थोड़ी सी घंटी बजे. कैसे बजेगी घंटी? देखो, अगर मैं 97 माइनस 56 रूट 3 को देखता हूँ तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसके आसपास का कोई कन्वर्जन करना है. तो कैन आई राइट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो ये तो 97 हो गया, माइनस का 2ab. तो ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 4 रूट 3 है. बन गया 7 दूनी 14 चौके 56. ठीक है, 56 बन गया. तो आई कैन से ये जो नंबर है ये 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर है. 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर है. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि आप इस नंबर को, इस लॉग वाली कंडीशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ये स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों प्रॉपर्टी के हिसाब से, और ये बनेगा 7 माइनस 4 रूट 3. क्लियर है ये? अब यहाँ पर अगर मैं इसको देख पाता हूँ तो ये है लॉग रूट के अंदर 7 प्लस 4 रूट 3. अब एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ लॉग बेस बी ए, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये रेसिप्रोकल होके ए इधर आ जाता है, बी इधर आ जाता है. ठीक है. तो नाउ और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास लॉग में ऊपर मतलब x लिखा है और नीचे लॉग में y लिखा है और कोई भी बेस नहीं गिवन है, तो आप y को बेस बना दो. यहाँ पर आप y को बेस बना दो ऐसा. तो अगर मैं y को बेस बना देता हूँ, मतलब इस वाले को इसका बेस बना देता हूँ, तो ये बनेगा लॉग, अब यहाँ पर 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर हाफ, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर है 7 माइनस 4 रूट 3. ठीक है ना? दिमाग में और भी घंटी बज रही होगी कि ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है. ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी आते हैं उस पर भी, राइट? मतलब कि अगर मैं इसको पहले, एक प्रॉपर्टी होती है, आप प्रॉपर्टी देखते रहो, a की पावर m और यहाँ पर b की पावर m, b की पावर n ले लेते हैं. तो यहाँ से n अपॉन m बाहर आ जाते हैं और आप इनको विदाउट पावर लिख सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 और ये 1/2 में 1/2 नीचे आएगा यहाँ पर. अब लॉग
7+4√3 बेस के अंदर, और आर्ग्यूमेंट है इसका 7-4√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली ये 4 बन जाएगा, और लॉग 7+4√3 बेस के अंदर और 7-4√3। अब सवाल यह है कि इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक इंसाइट देता हूँ, और इंसाइट ये है कि 7+4√3, अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, 7-4√3 और 7-4√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बनेगा a+b a-b a² दैट इज 49 माइनस का 48, भाई 4×4 = 16, 3 × 48, यहाँ पे बच जाएगा 7-4√3, मतलब ये 1/7-4√3 हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर इतनी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस बात की श्योरिटी भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये 4 हो चुका है, 4, और अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल है तो ये माइनस पावर में जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज लॉग, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7-4√3 की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और या फिर आप 7-4√3 को 7+4√3 की पावर -1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, राइट। इसका मतलब अगर मुझे इस वाले नंबर को लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 7-4√3 की पावर -1 और 7-4√3। अब ये जो -1 है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा -4, और अब आपके पास लॉग का बेस और लॉग का आर्ग्यूमेंट सेम टू सेम हो गया। तो अगर लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो ये वैल्यू 1 बन जाती है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा -4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में आपको लगा होगा इतनी सारी प्रॉपर्टी, बट अगर आपकी प्रॉपर्टीज पे कमांड है तो ये क्वेश्चन आप धड़ा धड़ एकदम से करते हुए चले जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन अच्छी आती है जेट में, तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। बोलते हैं एक फिगर दे रखी है ABCD, हाँ, और EFGH स्क्वायर्स हैं, बाकी ये जो ट्राइंगल्स हैं जो कॉर्नर पे बन रहे हैं ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। तो आपसे एरिया रेशो पूछा EFGD का, EFGH का और ABCD का, राइट। अब देखो इसको फिगर को समझते हैं पहले। तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ज्योमेट्री के लिए। तो यहाँ पे एक तरह से ऐसे स्क्वायर बना रखा है, ठीक ऐसा, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। आपने मान लेते हैं ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री बनेगा, ऑफ कोर्स की बात है, ये 60 बन गया। अब ये जो साइड है ये ए होने वाली है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो सारी साइड इक्वल है, ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्क्वायर की ये वाली साइड भी ए हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड भी ए हो जाएगी, ठीक है। अब ये 60 है, और सिमेट्रिसिटी तो आपको लग रही होगी भाई, ये सिमेट्रिसिटी है। तो ये एंगल दोस्तों कितना होने वाला है, 15 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये एंगल बनेगा 150 डिग्री। कितना बनेगा, क्योंकि आप सोच के देखो ना, 90 और 60 150। अगर आप यहाँ वाले 90 तो यहाँ पे 90 बनेगा ना स्क्वायर में, 90 और 60, 90 और 120 210। तो ये एंगल दोस्तों 150 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कोसाइन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल है, और आप ये कह रहे हो ये एंगल 150 डिग्री है, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है टर्म्स ऑफ ए। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है कि cos 150 डिग्री इक्वल्स टू, इसके एडजेसेंट साइड्स को स्क्वायर करके प्लस करना माइनस का, इसके सामने वाली साइड को जिसको ये देखता है उसको माइनस करना है, डिवाइड बाय जिसको प्लस किया है उसको नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कोसाइन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सो दैट और भी तरीके हैं, बट मुझे लगता है कि वो आसान है इस वाले तरीके से। नाउ cos 150 डिग्री, cos 150 होता है 90 + 60, और 90 + 60 बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में 90 विल बी कन्वर्टेड टू, मतलब ये साइन बन जाएगा, और साइन 60 डिग्री, ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos 150 सेकंड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, राइट। तो साइन 60 यू नो दैट इज माइनस का √3/2।
तो बहुत ही गंदा सा एक वैल्यू आ गया, माइनस का रूट 3/2 इक्वल्स टू 2a² अपॉन 2a²। भाई ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं माइनस का k² अपॉन 2a²। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो k² अपॉन 2a² इक्वल्स टू रूट 3/2 ऐसे कर सकते हैं। भाई इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू जो हो जाएगी वो a² रूट 3 का रूट हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मतलब यहाँ से जो दोस्तों k की वैल्यू हो जाएगी वो a इंटू 3 की पावर 1/4। बहुत ही गंदा सा वैल्यू आ गया k का। ठीक है, वैसे तो आपको एरिया निकालना तो आपको k² की जरूरत पड़ेगी, तो k² की वैल्यू को डायरेक्टली याद कर सकते हैं। k² आ रहा है a² रूट 3। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ द EFGD टू द स्क्वायर ABCD, राइट। तो आपको इसकी साइड को मैंने k माना है और इसकी साइड को मैंने a माना है। ठीक है, यही मतलब है। तो आपको EFGD स्क्वायर EFGH एक्चुअली और एरिया ABCD का रेशियो निकालना है। तो EFGH बाहर वाला स्क्वायर है जिसका a² दैट इज एरिया k² बनेगा, इसका a² बनेगा। अच्छा, यहाँ से k² और a² का रेशियो तो आपके पास आ ही गया, दैट इज रूट 3 आ रहा था। कुछ पंगा तो मुझे लग नहीं रहा वैसे। cos 150 हो गया cos 90 प्लस 60 sin 60 होता है माइनस रूट 3/2। अच्छा, ये 1 हो गया और यहाँ से k² इसको इधर लेके, यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें। 15 30, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ रहा है वो तो रूट 3 आ गया। तो इसका जो रूट एरिया रेशियो है वो रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 आ जाएगा। और कोई तरीका? कि इसका एरिया तो a² हो गया ना भाई, सीधा सीधा। ठीक है, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। मुझे तो एरर भी उसमें cos 150 की वैल्यू बस चेक कर लेते हैं यार। cos 150 cos sin 150 हो जाएगा 90 cos 60 1/2। हाँ ठीक है यार, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर रूट 3 ही आएगा। ठीक है, अगर कोई फ्लॉप होगा तो डू लेट मी नो। ठीक है, सो ओके, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, ये भी जेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दैट बोलता है आपके पास ऐसे दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और ये 90 डिग्री दे रखे हैं, इनकी कुछ लेंथ दे रखी है। आपको एंगल QOB फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ, दैट इज द एंगल QOB, राइट। QOB दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये ट्राइंगल दे रखा है, ये वाला है ट्राइंगल OPQ। ये 1 है, ये 2 है। तो अगर मैं आपसे ये वाला एंगल को अल्फा ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस वाले एंगल को बीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा दोस्तों कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों tan बीटा कितना हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल से, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये वाला जो एंगल, अगर आपको भाई ये तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आप इतनी बात तो समझ पाते होंगे भाई, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। फिगर में आई थिंक गिवन था ये 90 है। ठीक है, ये 90 होगा। तो अब तो कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में। अगर आपको tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बैठ के क्या ही करेंगे, मैं क्या बताऊं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा -1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, तो ये बेसिक ज्योमेट्री कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो tan अल्फा की वैल्यू 1/2, tan बीटा की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो ये बनेगा दोस्तों 5/6 और ये बनेगा 1 माइनस 1/6। तो 5/6 अपॉन 5/6, ये तो 1 हो गया। इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो आप ये बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 45 1 होता है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो एंगल QOB कितना बनेगा, 90 माइनस 45 डिग्री। तो 45 इसका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है। दैट ये भी Z 2000 आई थिंक 19 में पूछा क्वेश्चन है। आपको रिमाइंडर निकालना है इस नंबर को जब आपने 7 से डिवाइड किया, राइट। तो अगर आपने मेरे रिमाइंडर वाले कंसेप्ट को नहीं समझा है तो प्लीज़ आप
डिटेल वीडियो मिल जाएगा आपको, दैट इज कंसेप्ट इन डिटेल में। तो 19 की पावर 20 माइनस 20 की पावर 19 को 7 से डिवाइड करना। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको a की पावर b और इसको c से डिवाइड करना है, तो a को तो c से डिवाइड करना है और b को ऑयलर ऑफ c से डिवाइड करना है। और ऑयलर किसी भी प्राइम नंबर का प्राइम -1 होता है, और यहाँ पर a और c आपस में को प्राइम होने चाहिए। ये 2-3 बातें हैं जो सारी फुलफिल हो रही है मेरी, तो ठीक है। ये को प्राइम है, मतलब 19 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा और 20 को ऑयलर ऑफ 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 19 को ऑयलर ऑफ 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे रिप्लेस द रिजल्ट्स बाय रिमाइंडर। आपको इनको रिमाइंडर से रिप्लेस करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। जो भी आंसर आएगा रिमाइंडर में लिखना है। तो 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 9 7 दूनी 14, 5 19, और यहाँ पे ऑयलर ऑफ 7 एक प्राइम नंबर है ना, तो 7 - 1 6 हो जाएगा। तो 20 को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 20 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 19 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, राइट। चलो, तो नाउ वी आर ऑलमोस्ट ऑन द फाइनल आंसर कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे बनेगा 5 की पावर 2, भाई 6 18 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 6 की पावर 1, 6 18 1 बचेगा। तो 25 में से 6 गए, 19 बचेगा। नाउ 19 तो 7 से बड़ा नंबर है, तो फिर से क्या करेंगे, 19 को फिर से डिवाइड करेंगे 7 से। तो रिमाइंडर जो बचेगा, 19 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा दैट विल बी 5। तो सवाल का राइट आंसर 5 बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका वीडियो सीरीज आप फॉलो करते रहे। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पे ना जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे हमारा आंसर कुछ डिफर कर रहा है, बट ऐसे जहाँ से मेरी मेमोरी रिकॉल कर रही थी, यहाँ पे 1 + √3 आ रहा था। पता नहीं यार कि यहाँ पे क्या एरर है, 1 मिनट में देख ही लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ना दूसरे कोई और तरीके से देख लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे मैंने 1 + √3 जब आंसर की चेक करी थी तब में था, अभी मुझे पता नहीं है, राइट। एक बार दूसरे मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। माइट भी पॉसिबल कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी है। तो दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, बिकॉज आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार मेरे को तरीके और भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर या तो कोई एरर हुआ है जो मुझे नहीं दिख रहा है, बट इट हैपन्स। क्योंकि आई नेवर कम कि मैं पहले आंसर रट के आऊँगा फिर उसके बाद सॉल्व करूँगा, डायरेक्टली सॉल्व करता है यार मैं, ठीक है। आई सॉल्व डायरेक्टली, बस मुझे क्वेश्चन होते हैं उसके बाद फिर मैं सोल्यूशन यहीं पे ट्राई मारता हूँ, राइट। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर मैं इस बात को फिर से समझ पाता हूँ कि आपने स्क्वायर बनाया इसे, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं ज़्यादा पतला हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री आप बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा 4 ट्राइंगल्स हैं, तो हम बेसिकली ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, बट उसमें भी आपको करना पड़ेगा, राइट। तो आपको बड़े वाले स्क्वायर का और छोटे वाले स्क्वायर का एरिया रेशियो निकालना, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी साइड को ए मान लेता हूँ, तो इसका स्क्वायर का एरिया तो a² हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एरिया अगर मैं EFGH निकालता हूँ, तो आप बोलोगे एरिया ABCD प्लस एरिया 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस 4 टाइम्स एरिया ट्राइंगल को आप कोई भी ले लो EBF, क्योंकि बाय द सिमेट्रिसिटी सबका सेम आने वाला है, राइट। तो इसका तो एरिया स्क्वायर हो गया सीधा सीधा। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड सबकी a² हो जाएगी। अब अगर मुझे एक ट्राइंगल है, ये एंगल मुझे पता है 150 डिग्री और इनकी दोनों साइड्स पता है, तो आई कैन फाइंड हाफ AB sin थीटा 4 इंटू हाफ। अच्छा, AB का वैल्यू कितना है भाई, इसके एडजेसेंट एंगल दोनों मतलब जो साइड्स है A इंटू ए, और साइन 150 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा सा साइन 150 तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाफ AB sin थीटा, तो ये दोस्तों हो जाएगा दैट इज a² प्लस a² √3
प्लस, अच्छा इसको देख लेते हैं, साइन 150 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 होता है, साइन 150 तो साइन 90 प्लस 60, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 1/2 होता है, तो इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 3, तो आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3, मतलब जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया ट्वाइस ऑफ दैट 2 प्लस रूट 3 और इंटू ए स्क्वायर, राइट। अब एरिया रेशियो निकाल के देख लेते हैं, मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो आंसर आपको यही वाला हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे एरिया ई एफ जी एच अपॉन एरिया ए बी सी डी, तो ई एफ जी एच का जो एरिया दोस्तों यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर 2 प्लस रूट 3, और इसका जो एरिया आ रहा था ये तो ए स्क्वायर आ रहा था, सो 2 प्लस रूट 3, तो अभी जो एरिया आ रहा है वो 2 प्लस रूट 3 आ रहा है, राइट। तेरे बिना मैं कैसे जिया हूँ, ठीक है। तो ई एफ जी एच ए बी सी डी, अभी जो आंसर आ रहा है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो हम इसी को आंसर देख लेते हैं, तो आई लुक अगेन कि आंसर क्या था, बट मेरे हिसाब से ये तो गलत है, इसको हम थोड़ा वैलिड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और भी नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन यू कैन जॉइन क्वांट प्रेप 99 एंड बाकी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, एंड जो इसका सॉफ्ट कॉपी है ना वो मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, एंड इसका आंसर जो भी होगा आई कमेंट ऑल्सो, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।